और मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को, हर बंदे को ये रूहानियत, इल्म बातिन, स्पिरिचुअलिटी इख्तियार करनी चाहिए, ताकि उनकी जीवन में एक प्रकाश, नूर आ जाए, ताकि वो हकीकी रास्ता जो रब की ओर जा रहा है, जो अल्लाह वालों की ओर जा रहा है, जिससे लोगों ने अल्लाह को पाया, वो रास्ता हासिल कर पाए, वो रोशनी मिलेगा उन्हें, ये रोशनी मिल जाएगी तो वो हकीकी रास्ता हक ताला तक जो जाती है वो पहचान कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसलिए ये इल्म रूहानियत है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी को ये आध्यात्मिक रूहानियत इख्तियार करना चाहिए। हिंदू मत में भी इस इल्म को इख्तियार करते हैं, वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और बाकी दिगर कंट्री में अंग्रेज़ों की जुबानी स्पिरिचुअलिटी कही जाती है, और हम मुसलमानों में रूहानियत, इल्म बातिन भी कहा जाता है। तो ये बात मैं अपने मुर्शिद, अपने गुरु के, सरकार गौहर शाही के रहम करम से जहाँ तक मैं जान पाया हूँ और समझ पाया हूँ, और बताना चाहता हूँ कि रूहानियत जो है कोई रास्ता नहीं है, कोई दिशा नहीं है, बल्कि ये एक नूर है। ये रूहानियत, इल्म बातिन एक नूर है, एक प्रकाश है। अब अगर आप कहीं जाना चाहते हो, निकल रहे हो, रात का अंधेरा है, अब आपको रास्ते अगर नहीं मिल रहे हैं, कोई दिशा नहीं मिल रहा है, तो आपके हाथों में टॉर्च, एक लाइट होनी तो चाहिए ना, ताकि आप उस रास्ते को देख पाएं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, ताकि हम भटक ना जाएं। तो इसी तरह से हमारे माशरे के जो लोग हैं, मुसलमान हैं, वो 72 से 73 फिरकों में जो बटे हैं, वो बटने का कारण यही है कि उनके पास ये लाइट, ये नूर, ये प्रकाश, ऊर्जा नहीं है, ताकि वो देख पाएं कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस फिरके को थामे हुए हैं, वो रास्ता, वो फिरका हक है या गलत है, और हक ताला तक जाने वाला रास्ता जो होना चाहिए वो क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि हाथों में प्रकाश नहीं है, हाथों में वो नूर, वो लाइट नहीं है जो होना चाहिए। इस वजह से लोग भटक रहे हैं, और जिस रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए वही रास्ता बेहतर साबित हो रहा है, बेहतर लग रहा है, लेकिन दर हकीकत ये बेहतर नहीं है। अगर ये बेहतर होता, अपने अपने तरीकों से जो रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, चुने हुए हैं, अगर ये बेहतर होता तो फिर हर बंदा कामयाब होता, हर बंदा कामयाब होता, हर बंदा हक के रास्ते पे होता, हक होता, तो फिर एक दूसरे को लान तान नहीं कसता, तो फिर 72-73 फिरके भी नहीं होते। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई फिरका था? ना सुन्नी था, ना शिया था, ना बहाबी, ना देवंदी, कोई फिरका नहीं था। एक उम्मती थी, क्योंकि उस दौर में, उस ज़माने में सबसे बड़ी नूर की ताकत, सबसे बड़ी ऊर्जा जो थी, वो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो मौजूद थी, वो मौजूद थी।
जो नूरुल्लाह नूर है, सबसे बड़ी नूर की ताकत, इसीलिए उन्हें नूर वाला भी कहा जाता है, यानी कि प्रकाश वाला, नूर वाला। तो सबसे बड़ी नूर की ताकत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी उस समय मौजूद थी। तो इस वजह से लोग गुमराह भी नहीं थे, किसी भी तरह का कोई फिरका भी नहीं था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत जब बंदे से छिनी, हुजूर पाक ने जब पर्दा फरमाया, तो वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो नूर भी उनकी छिन गई। अब धीरे धीरे लोग अंधकार में आने लगे, उन्हें दिशा, उन्हें रास्ता सूझ नहीं रहा, मिल नहीं रहा। तो अपने अपने तरीकों से वो उन लोगों ने क्या किया कि रास्ते बनाने शुरू किए, अपने अपने तरीकों के रास्ते पकड़ने शुरू कर दिए, जिसके कारण वो भटकते रह गए। और भटकने की वजह ये रहा, अंधकार में वो भटकने का कारण होने की वजह से ये इतने खून रेजी जो जंग हुए और जुल्म सितम हुए अहले बैत पे, मौला अली पे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों पे, वो यही कारण था जो कि उनके पास प्रकाश, वो नूर ना होने का कारण, यानी कि रूहानियत ना होने का कारण था। रूहानियत नहीं था, तो जिस वजह से लोग गुमराह और भटकने लगे और हक और बातिल की पहचान करना भूल गए, जिसके कारण वो नबी के नवासों को भी ना पहचाना और अहले बैत को भी ना जाना कि वो क्या है, उनकी हकीकत क्या है। और हुजूर के जितने भी अहले बैत थे, घराने थे, उनके ऊपर जुल्म सितम किए, हुजूर के नवासों को ऊपर जुल्म किए। ये नूर, ये प्रकाश, ये ऊर्जा ना होने का कारण वजह था कि लोग अपने अपने रास्ते चुन रखे थे। और आज इस दौर में तो इतने रास्ते हो गए हैं, इतने फिरके हो गए हैं कि सब अपने अपने रास्ते चुन रखे हैं, अपने अपने फिरकों में डूबे हैं और उसी को हक जानते हैं। अगर ये हक होता तो एक दूसरे को ये लोग आज लान तान ना करते, सब में भाईचारा होता, सब में एकता होती। तो नूर नहीं है ना, वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो रोशनी नहीं है ना कि हक और बातिल को पहचान सकें, तो भाईचारा, वो एकता कहाँ से रहेगी? इसी कारण से इख्तिलाफ बनी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हर बंदे को, चाहे जो जिस फिरके से हो, सभी को हक की तलाश है, सही रास्ते की तलाश है। तो हर इंसान को ये रूहानी ऊर्जा, रूहानी नूर हर इंसान के पास होनी चाहिए, चाहे जो जिस फिरके से हो, सभी के पास होनी चाहिए, ताकि वो सही रास्ता, सही दिशा को पहचान सके।